अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को आज की वीडियो में खुश आमदीद। इस वक्त ईरान में शदीद किस्म के हालात पाए जा रहे हैं। ईरान में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। इसके अलावा पुलिस और मुजाहरीन में कई जगह पे मुठभेड़ हो रही है, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद अब तक जख्मी हो चुके हैं और 500 से ज़ायद अफराद इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। इसके अलावा ईरान ने दीगर ममालिक में अपने वीज़ा कौंसलेट बंद कर दिए हैं। वीज़ा सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और ईरान जिन ममालिक के साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है उनको भी आर्जी तौर पर ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। आखिर क्या वजह हुई कि ईरान को इस किस्म के शदीद हालात का सामना करना पड़ा? इसके पीछे एक इंसिडेंट है। आइए इसको सादा और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। Still on that, it has been 3 weeks since Mahsa Amini has found that she lost her life to illness rather than reported beatings. That has sparked. ये बात है 13 सितंबर 2022 की। मनसा अमीनी नामी एक 22 साल नौजवान लड़की जो कि ईरान के इलाके कुर्दिस्तान में रहती थी, वो अपनी फैमिली के साथ तेहरान में अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आती है। तकरीबन शाम के 6 बजे हुए थे और ये अपनी फैमिली के साथ गाड़ी पर सफर कर रही थी। इनको रास्ते में पुलिस ने रोका, लेकिन ये कोई आम पुलिस नहीं थी, बल्कि ये ईरान की मोरालिटी पुलिस है। ईरान की मोरालिटी पुलिस सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जो मोरल वैल्यूज के ऊपर लॉज बने हैं वो उनके ऊपर काम करती है। आप सब जानते हैं कि ईरानी कवानीन के मुताबिक जब भी कोई लड़की, कोई खवातीन घर से बाहर निकलती हैं तो उनको हिजाब पहनना पड़ता है, और ये हिजाब भी उस तरह पहनना पड़ता है जिस तरह ईरानी गवर्नमेंट या उसके कानून के मुताबिक हो। आपका सारा सर ढका होना चाहिए, इसके अलावा शोल्डर ढके होने चाहिए, और खवातीन को बाहर निकलते हुए एक लंबी सी चादर ओढ़नी पड़ती है जिसको हम अबाया कहते हैं। जब मोरालिटी पुलिस ने मनसा अमीनी की गाड़ी को रोका तो उस वक्त मनसा अमीनी जो लड़की थी उसने उस तरह हिजाब नहीं पहना हुआ था जिस तरह ईरानी कानून के मुताबिक है। इस दौरान उसके भाई ने इंटरफेयर किया, लेकिन पुलिस ने मनसा अमीनी को अरेस्ट किया और उसके फैमिली को कहा कि वो वुज़रा एवेन्यू पुलिस स्टेशन में इसको लेकर जा रही है, जहां उसको 1 घंटे की रिक्लास दी जाएगी। मनसा अमीनी का भाई 2 घंटे बाद जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पे एक एम्बुलेंस को बुलाया गया। मनसा अमीनी को उस एम्बुलेंस में डालकर नजदीक तरीन हॉस्पिटल कारास हॉस्पिटल तेहरान में ले जाया गया और वहां पे ये पता लगा कि मनसा अमीनी को हार्ट अटैक हुआ है और वो कोमे में चली गई है। लेकिन इस सब वाकये को मनसा अमीनी की फैमिली से छुपाया गया। अगले दिन जब अमीनी कोमा में चली गई थी तो पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि मनसा अमीनी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसको हार्ट अटैक हुआ था, और हार्ट अटैक के बाद जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वो कोमे में चली गई। लिहाजा अमीनी की फैमिली को पता चला कि वहां अमीनी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 16 सितंबर को मनसा अमीनी इंतकाल कर गई। मनसा अमीनी के इंतकाल की खबर ने पूरे ईरान को हिला कर रख दिया। लोग मुजाहरे करने के लिए बाहर निकल आए क्योंकि लोगों के ख्याल के मुताबिक मनसा अमीनी को पुलिस की तशद्दुद की वजह से हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां वो पुलिस के तशद्दुद की वजह से हलाक हो गई। मगर आप ये बात भी जहन में रखें कि मनसा अमीनी एक 22 साल नौजवान और सेहतमंद लड़की थी, लिहाजा पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट कि उसको हार्ट अटैक हुआ था ये लोगों को हजम नहीं हुई। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो 13 सितंबर शाम को 7 बजे जब मनसा अमीनी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया तो वहां पे कुछ और लड़कियां भी मौजूद थीं, जिसमें एक लड़की जिसका नाम सद्दफ था, उसने ईरानी मीडिया को अपना तारफ सद्दफ नाम से करवाया। उसने ये बताया कि जब मनसा अमीनी को पुलिस स्टेशन लाया गया तो इस दौरान वो गिरी और उसका सर एक चेयर पे लगा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। लेकिन उसके सामने पुलिस ने मनसा अमीनी पर ना तो तशद्दुद किया और ना उसने मनसा अमीनी के जिस्म से कोई खून निकलता देखा। इसी दौरान पुलिस की तरफ से मेडिकल इमरजेंसी लागू की गई और एक कोड 99 इस्तेमाल किया गया। कोड 99 ईरान के मेडिकल फील्ड में उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी मरीज के बारे में यह खतरा हो कि वो मौत के करीब तरीन है। लिहाजा उस लड़की ने बताया कि कोड 99 के बाद मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर मनसा अमीनी को हॉस्पिटल ले जाया गया और दीगर जो खवातीन मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार की थी उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उनको छोड़ने से पहले पुलिस ने हर खातून, हर लड़की का मोबाइल चेक किया कि किसी ने मनसा अमीनी की तस्वीर तो नहीं बनाई या किसी ने उसकी वीडियो तो नहीं बनाई। 16 सितंबर को जब मनसा अमीनी का इंतकाल हो जाता है उसके बाद ईरान में जगह जगह मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां सड़कों पर निकल आते हैं। ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से बार बार इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जाती है, सोशल मीडिया ऐप्स को बंद किया जाता है। इसी दौरान इस कहानी में एक नया रुख आता है।
इस दौरान कहानी में एक नया रुख आता है। कुछ आई विटनेस जिन्होंने मनसा अमीनी को हॉस्पिटल में देखा था या जिनके सामने अमीनी को हॉस्पिटल लाया गया था, उन्होंने ये बयान दिया कि मनसा अमीनी को जब हॉस्पिटल लाया गया था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया हो। इसके बाद मनसा अमीनी के बाप माजिद अमीनी ने भी यही स्टेटमेंट दी कि उसकी बेटी की हलाकत पुलिस की तशद्दुद की वजह से हुई है। कहानी में एक और ट्विस्ट आया जब कुछ हैकर जो कि एक्टिविस्ट के लिए काम करते हैं, उन्होंने तेहरान के इस हॉस्पिटल के कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लीक किए। उसमें मनसा अमीनी के स्कल का एक्सरे था, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि मनसा अमीनी की स्कल पर कोई चोट मारी गई जिसकी वजह से उसकी स्कल टूटी हुई थी और उसकी वजह से मनसा अमीनी की डेथ हुई। इसके अलावा कुछ लोगों ने मनसा अमीनी की मजीद तस्वीर को लीक किया जिसमें यह देखा जा सकता है कि मनसा अमीनी के चेहरे से खून निकल रहा है और मनसा अमीनी के चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म के निशानात हैं जो कि इस बात का सबूत है कि पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया। ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से बार बार इस बात की तरदीद में बयान आ रहे थे कि मनसा अमीनी पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। ईरानी पुलिस के चीफ कमांडर ने भी यही बयान दिया कि मनसा अमीनी पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया। इसी दौरान ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से यही बयान आया कि मोरालिटी पुलिस कभी किसी पर तशद्दुद नहीं करती और ना ही मोरालिटी पुलिस के पास तशद्दुद करने के कोई हथियार मौजूद होते हैं। इस दौरान इस कहानी में एक और नया मोड़ आता है। डॉक्टर हुसैन करमपुरी जो कि एक मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने मनसा अमीनी की कुछ तस्वीर को लीक किया और उस तस्वीर में यह साफ नजर आ रहा है कि मनसा अमीनी पर तशद्दुद हुआ। इसके अलावा उन्होंने मजीद बयान दिया कि मनसा अमीनी के चेहरे पर जो तशद्दुद के निशान हैं वो इस बात की निशानी है कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया या पुलिस ने उन पर मारपीट की। डॉक्टर हुसैन करमपुर ने मोहम्मद रईसजादा जो कि ईरान मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उनको 18 सितंबर को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने कहा कि आप लोग अवाम से क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप ईमानदारी और हिम्मत से अवाम का सामना करें और सच बोलें और सच बोलने की ताकत दिखाएं और बताएं कि मनसा अमीनी पर पुलिस ने तशद्दुद किया जिसकी वजह से मनसा अमीनी की मौत हुई। इसी दौरान ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने मनसा अमीनी के वालिद माजिद अमीनी को फोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की और इस बात की यकीन दहानी कराई कि उनकी बेटी के मामलात में बिल्कुल इंसाफ के साथ तहकीक कराएंगे और जो भी मामला हुआ उसको मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। इब्राहिम रईसी ने इसके अलावा बयान में यह भी कहा कि मुल्क की तमाम लड़के और लड़कियों को वो बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं जैसे उनकी अपने बेटे और बेटियां हैं और उनको इस बात का बहुत दुख है कि मनसा अमीनी के साथ इस तरह का वाकया पेश आया। ईरान में यह वाकया पहली दफा नहीं हुआ। ईरान में इससे पहले भी बहुत दफा इस तरह के वाकयात को बुनियाद बनाकर मुजाहरे किए जा चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ईरान के हालात बहुत जल्द ठीक होंगे और आइंदा इस तरह के वाकयात रूनुमा नहीं होंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।